हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक 12 नवंबर 2017 का पेपर, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हमारा सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जीके और हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उत्तराखंड के, उन सभी एग्ज़ाम्स में नॉर्मल सा सिलेबस रहता ही है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। JNNURM जैनरम का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेचुरल अर्बन रूरल मिशन, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका अर्थ होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन तैयार करता है? जो नेशनल इनकम होती है, इसकी जो कैलकुलेशन है उसे कौन तैयार करता है, इसकी गणना को कौन करता है? अगर आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आय की जो रिपोर्ट होती है उसको कौन तैयार करता है, सो करेक्ट आंसर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? कैपिटल मार्केट, तो आपसे पूछा है कि कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बैंकिंग व्यापार होता है, म्यूचुअल फंड होता है, मनी मार्केट होता है, या सिक्योरिटी मार्केट? आपका आंसर जल्दी से बताइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्योरिटीज़ मार्केट होता है। ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ मार्केट आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका की। कौन थी? श्रीलंका की। अब जल्दी से ये बताइए, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम जल्दी बताइए। ये तो आपको पता है कि श्रीलंका से थी, है ना, श्रीलंका से थी। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, है ना। और विश्व की और बता दो मुझे जल्दी से। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो श्रीलंका से, श्री माओ भंडार नायके। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में कौन सा वार्षिक मेला ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? उर्स, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, या सूरज कुंड मेला? तो ऊँटों के लिए, जो ऊँटों के व्यापार ट्रेड के लिए जो राजस्थान में फेमस मेला है वो आपका है पुष्कर मेला, ऑप्शन बी। एगमार्क क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एगमार्क, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड होता है। ब्रांड का नाम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फॉर एग्रो प्रोडक्ट है, प्रमाणन चिन्ह खाद्य पदार्थ की शुद्धता के लिए, इनमें से कोई नहीं। सो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा प्रमाणन चिन्ह खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए, ऑप्शन सी। टर्म डायमंड खेल डैश से संबंधित है। टर्म डायमंड है ना, ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसबॉल से इसका संबंध है। और इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को बताया गया था बेसबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा। जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? और वहाँ पर मैंने बताया भी था, है ना, जो दोनों ही टीमें होती हैं उसमें प्रत्येक टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं। किसी ने 7 लिखा था, भैया बेसबॉल में आप कहीं पर भी आप देख लीजिएगा 9 ही होते हैं, और आयोग ने भी 9 ही माना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपका जो डाउट था वो क्लियर किया। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक साइड खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो रग्बी फुटबॉल होता है, रग्बी फुटबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? सो ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर होते हैं कितने? इन रग्बी में अगर बात कर रहे हैं 15 प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन सी। कितने होते हैं? और इसमें जो होते हैं रग्बी यूनियंस एंड 13 प्लेयर्स आपके लीग गेम से, बोथ ये आपके हो जाते हैं 15। तो 15 आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। डुरंड रेखा डैश की सीमा को क्या करती हैं? अलग करती है।
तो कौन सी रेखा है जो डुरंड रेखा है किन दो देशों को अलग करती है? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जो डुरंड रेखा है ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान। अब ये फ़िलहाल जो है वो आपका पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का ए। अब इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है ना। और आपकी एक आती है मैनिन रेहाइम लाइन आती है, मैनिन रेहाइम लाइन, तो ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। एक आती है 17वीं समानांतर रेखा जो कि उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की रेखा है। तो इन सारी चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर और भी रेखाएं हैं जिनको आपने जानना है ना। कौन कौन सी हैं मैंने वाली बता दी है आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा 17वीं इम्पोर्टेंट है, जो 17वीं समानांतर रेखा है उसे आप ज़रूर याद करिएगा। और 38वीं एक आती है जो कि आपकी मिसौरी और अरकानसास के बीच में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी और अरकानसास के बीच में है। 38 इम्पॉर्टेंट है। 38 जो पहला समांतर रेखा है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करता है। ये सारी अपने ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। सो भारत के अंदर जो विधि दिवस है वो कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर बी, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। टर्म गोल्डन हेड शेफ से संबंधित है। तो गोल्डन हेड शेफ जो है ये टर्म, इस शब्द किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से होता है। यहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि आपकी जब स्वैच्छिक इच्छा होगी तब आप क्या हो जाएंगे? रिटायर। ऑप्शन डी। 18 कैरेट सोने का अर्थ क्या होता है? 18 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है आपसे पूछा गया है। 18 भाग सोना तथा 6 भाग अन्य धातु, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस देश को भारत सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करता है? तो किस देश को जो है भारत यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निर्यात करता है? जल्दी से बताइएगा। किस देश को भारत सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन चाइना को करता है। ठीक है, अभी करंट में भी वही है, चाइना। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वर्ष में स्वेज नहर को नेविगेशन के लिए खोला गया था? तो स्वेज नहर को नेविगेशन के लिए कब खोला गया था? क्वेश्चन नंबर 14, 1869 ईस्वी में। एक समुद्री मील डैश किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक समुद्री मील किसके बराबर होता है अगर आपसे पूछेगा? ऑप्शन बी 1.852। नीचे दिए गए किस राज्य में सूर्य मंदिर है? सूर्य मंदिर जो है फेमस है, कोणार्क का सन टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, और ये है आपका उड़ीसा में। भारतीय संविधान ने जनगणमन अधिनायक जय हो, है ना, जय हे को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था कब? हमारा जो राष्ट्रगान है वो है जनगणमन अधिनायक जय हे, और इसको संविधान सभा ने जो है कब अंगीकृत किया था आपसे पूछा गया है? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन डी। धुंध निम्नलिखित में से किस एक परिणाम है? धुंध निम्नलिखित में से किस एक परिणाम है? सो ये है संघनन का। किसका है? संघनन का। 18 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा स्टेट है जिसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केरला। नीली क्रांति डैश के संदर्भ में है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे था, या नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये है मत्स्य पालन से रिगार्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक अंग नहीं माना जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो यहाँ पर जो संवैधानिक अंग नहीं मानते वो योजना आयोग को, बाकी तीनों ही आपके संविधान के अंग हैं। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय डैश है। तो सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कौन सा? इलाहाबाद, मद्रास, बॉम्बे या कलकत्ता?
सो यहाँ पर सबसे पुराना आता है हमारा कोलकाता का। भारत के एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? अगर आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। लौंग जो एक मसाला की तरह उपयोग होती है को पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है आपके। लौंग जो होती है एक मसाले की तरह यूज़ करते हैं हम उसे, और उसका जो पौधा होता है वो कौन से मतलब जो लौंग प्राप्त होती है वो पौधे के कौन से भाग से मिलती है? फूल की कली से मिलती है। किससे मिलती है? फूल की कली से। प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन सी दूरी का मात्रक होता है। वर्षा की बूंद का आकार डैश के कारण गोलाकार होता है। किसके कारण जो है वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है और इसे डिक्लेयर किया गया था 4 नवंबर 2008 को। गोबर गैस का मुख्य अवयव डैश होता है। क्या होता है गोबर गैस का मुख्य अवयव? तो करेक्ट आंसर मीथेन होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है। एयर कंडीशनिंग का आविष्कार डैश ने किया था। किसने किया था एयर कंडीशनिंग का आविष्कार? विल्स कैरियर ने किया था। किसने किया था? विल्स कैरियर ने। स्वच्छ रात्रि बदली बादल युक्त रात्रि की तुलना में डैश के कारण ठंडी होती है। किसके कारण जो है स्वच्छ रात्रि बदली यानी कि बादल युक्त रात्रि की तुलना में ठंडी होती है? उसका रीज़न क्या है? तो ऐसा होता है संवहन के कारण। किसके कारण होता है? संवहन। नीचे दिए गए धातु में से द्रव अवस्था में कौन सी होती है? तो द्रव में जो होता है कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, पारा होता है। किसकी चालकता सबसे अधिक होती है? तो जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है उसको क्या बोला जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा यहाँ पर। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ढलवा लोहा। किसमें होता है? ढलवा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35th। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि डैश घंटे होती है। कितने घंटे होती है भूमध्य रेखा पर? भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि डैश घंटे होती है? 12। ऑप्शन बी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 36। 1965 में कैरम बोर्ड में खेल शुरू करने से पहले रानी गोट को हटाकर कुल कितने गोटों को केंद्र में व्यवस्थित किया जाता है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम भारतीय जिसने 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को तैरकर पार किया था? सो इनका नाम है ऑप्शन बुला चौधरी। 38 का ए। प्रथम एशियन खेल्स डैश में हुआ था? पहला एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पर हुआ? मनीला, टोक्यो, न्यू दिल्ली या नन ऑफ दीज? तो ये हुआ था आपका एशिया के अंदर। कहाँ पर हुआ था? एशिया के अंदर। फर्स्ट एशियन गेम्स। तो ये पूछा जाता है आप लोगों का, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 1951। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1951 में हुए थे ना। मुल्क राज आनंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कुली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकरण का साधन नहीं है? समूह, मीडिया, मित्र मंडली या परिवार? तो सामाजिकरण सोशलाइजेशन का साधन कौन सा नहीं है? समूह यहाँ पर सोशलाइजेशन ही, मीडिया, मित्र मंडली और परिवार होता है। 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है कि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को किसने दिया था? सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है ये दिया गया था पेरेटो के द्वारा। ISO 9001 डैश है। क्या है ये?
मानक गुणवत्ता। क्या है? मानक गुणवत्ता। दिल्ली में कौन सी सड़क फ्लीट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? बहादुर शाह जफर रोड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ध्वनि वोट या फिर कास्टिंग वोट? सो यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर होता है उसका जो वोट होता है उसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट कहते हैं। भारत में 1 रुपये के नोट पर, आपको मैंने कई बार बोला हुआ है, द्वारा निर्गत किया जाता है। तो भारत में 1 रुपये का जो नोट होता है वो किया जाता है भारत सरकार के द्वारा वित्त सचिव के साइन के साथ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर? किस मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना? हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित थी। डैश एक केंद्रीय सरकार कर नहीं है, तो कौन सा एक कर नहीं है? भूमि राजस्व, ऑप्शन हो जाएगा डी इसके अकॉर्डिंग 49 का डी। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण डैश भागों में किया है या वर्गों में किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का जो वर्गीकरण किया था वो 4 वर्गों में किया था। पुस्तक दास कैपिटल द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक दास कैपिटल को मकाल मार्क्स के द्वारा। फीफा 2022 किस देश में संपन्न हुआ है? फीफा 2022 जल्दी बताइए। तो फीफा 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन सी हो जाएगा कतर। कहाँ पर? कतर में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताइएगा कि 2024 का जो विनर रहा है वो कौन रहा है? जल्दी से बताइएगा और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो जल्दी से बताओ भाई, फीफा 2024 कहाँ पे हुआ था? जिसमें अलग अलग देशों ने की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री सिद्धपीठ है ना, श्री सिद्धपीठ जो फीफा है वैसे उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। श्री सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर नाम से डैश स्थित है कहाँ पर? तो ये कोटद्वार पौड़ी के अंदर आता है, ऑप्शन ए। कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है? फेमस मंदिर अल्मोड़ा के अंदर। डैश का भारतीय संघ में विलय वर्ष 1949 में हुआ। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सीधे तरीके से, उल्टे तरीके से, इस तरीके से भी पूछ लिया। टेरी रियासत। निम्न में से कुमाऊनी भाषा की फिल्म कौन सी? क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड हुआ है। तो इनमें से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है। 27 मार्च 2016। उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया है या किसने जीता है? सो उत्तराखंड से जीतने वाले थे जशपाल राणा। निशानेबाजी से इनका संबंध है, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। हरि सिंह थापा जी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा युग में जो है वो सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, हर्षवंती विश्व पर्वतारोपण रोही हैं और गौरा देवी पर्यावरण से संबंधित हैं। अजीत डोभाल केंद्रीय मंत्री नहीं है बल्कि वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? रॉन्ग हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? छोपटी, छोलिया, तांदी या ऑल ऑफ दीज? तो लोक नृत्य नहीं है, आपसे पूछा है। ये आपके इनमें से कोई भी, सभी के सभी क्या हैं आपके? लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य हैं। वह कानून से वन कानून से संबंधित है। तिलाड़ी कांड, हरारी कांड, रूपारी कांड या नन ऑफ दीज? तो वन कानून से रिलेटेड जो है वो रिलेटेड है हमारा तिलाड़ी कांड। कौन सा है? तिलाड़ी कांड।
अब ये बताइएगा कि तिलाड़ी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, ये आपने बताना है। तो ये तिलाड़ी कांड इम्पॉर्टेंट है, वन कानून से रिलेटेड था और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ। और इसमें आपको याद रखना है 30 मई 1930 को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। 30 मई 1930 याद रखना। नेक्स्ट है उत्तराखंड में श्रीयंत टापू स्थित है, कहाँ पर? श्रीयंत टापू। सो श्रीयंत टापू लोकेटेड है श्रीनगर गढ़वाल में। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइएगा। डॉक्टर भक्तदर्शन, हर्षदेव औली, बद्रीदत्त पांडे या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर, डॉक्टर भक्तदर्शन ने सुमन स्मृति ग्रंथ को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विंटर लाइन कार्निवाल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीटेड होता है। विंटर लाइन जो कार्निवाल है वो मसूरी देहरादून, ऑप्शन हो जाएगा ये। फ्रैंक स्मिथ ने डैश की खोज की थी, तो फ्रैंक जो स्मिथ थे उसने जो खोज की थी वो की थी चमोली के अंदर लोकेटेड है हमारी वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी की। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है? कालू मेहरा, जयानंद भारती, पंडित गोविंद बल्लभ पंत या सभी? तो ये सारे के सारे क्या रहे हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन डी। गलत युग्म का चयन करना है, गलत युग्म को आप चयनित करेंगे। टिहरी डैम भागीरथी भिलांगना पर है, किसाऊ डैम टोंस नदी पर, कोटेश्वर सरयू नदी पर, लखवाड़ डैम यमुना पे। सो ध्यान रखना है टिहरी डैम भागीरथी भिलांगना के संगम पर है, बिल्कुल सही। किसाऊ हमारा टोंस पर है, कोटेश्वर ये आपका किस पर है? भागीरथी पर बना है, और जो लखवाड़ डैम है वो यमुना पर ही बना हुआ है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आपका गलत होगा। नेक्स्ट है सही युग्म का चयन करना है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? क्या लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ही हैं? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल यही हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज क्या हैं आपके? करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य युग्म का चयन करना है, करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन करना था दीप जोशी रेमन मैक्स से, बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा रेमन मैक्स से, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न, हंसा मनराल द्रोणाचार्य। सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर दीप जोशी की बात करते हैं बिल्कुल सही है, गोविंद बल्लभ पंत बिल्कुल सही, हंसा मनराल भी सही है। लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा है ना रेमन मैक्स से तो नहीं, लेकिन हाँ 2009 में इनको क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और 1981 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया था। और 1986 में इनको जमनालाल बजाज अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और 1987 में चिपको आंदोलन के लिए इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और IIT रुड़की ने उन्हें डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की मानद उपाधि भी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, रानी कर्णावती को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही आप सभी जानते होंगे, जो रानी कर्णावती हैं इनको नागकटिक रानी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी। बद्रीदत्त पांडे का संबंध किससे है? अल्मोड़ा अखबार से, हरिद्वार समाचार से, या गढ़वाल पोस्ट या जनता संदेश? क्वेश्चन नंबर 73, जल्दी से बताइएगा। सो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अखबार के संस्थापक कौन थे? तो यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़, सतोपन ग्लेशियर चमोली, या सभी के सभी सही है? तो देखो भाई, गंगोत्री बिल्कुल उत्तरकाशी में है, मिलम पिथौरागढ़ में है, और सतोपन चमोली, ये तीनों के तीनों आप ऐसे पहले करते हुए आ रहे हैं PYQ के अंदर। और मैंने आपको पंचप्रयाग बताए हुए हैं। पंचप्रयाग जल्दी से बताइए, पंचप्रयाग बताओ भाई जल्दी से, पंचप्रयाग। तो ध्यान रखना है यहाँ पर पंचप्रयाग में कौन कौन से आते हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग आता है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा का संगम होता है, ना कि मंदाकिनी का, तो ये क्या हो गया? गलत है। और फिर नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी का होता है,
ठीक है। और उसके अलावा कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडरका, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी। तो गलत कौन सा था यहाँ पर? ऑप्शन ए। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चनों पे। गुण संधि के उदाहरण हैं, तो इनमें से कौन गुण संधि का उदाहरण है? सुरेंद्र, परोपकार, महर्षि या सभी? सभी के सभी में क्या है? गुण संधि है, ऑप्शन डी। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताओ। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ परमोदार्य, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये तोड़ोगे अगर आप इसे तो इसका संधि विच्छेद होगा परम धन औदार्य। क्या हो जाएगा? पदम धन औदार्य होगा। और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या? वृद्धि संधि। ऑप्शन वृद्धि संधि है। निम्न में से शुद्ध शब्द आशीर्वाद, देखो अगर अनुग्रहित सही है, गंवार सही है, जगत गुरु सही है। आशीर्वाद हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से आशीर्वाद को लिखा जाता है, ये वाला शब्द। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी गलत है। निम्न में से अमृत के पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा। सो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखो भाई, पीयूष, सुधा, अमी आपके क्या होते हैं? अमृत के होते हैं। लेकिन पावक जो होता है वो आग अग्नि का होता है, वही का होता है। आग, अनल, अग्नि और वही। लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं जो शब्द के डैश में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं जो शब्द के डैश में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, आरंभ में लगकर, और जो अंत में लगते हैं प्रत्यय। धार्मिक, सामाजिक, अनैतिक में प्रत्यय कौन सा है? धार्मिक, सामाजिक, नैतिक। तो यहाँ पर होता है आपका एक प्रत्यय। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्टैब्लिश होता है तो उसको बोला जाता है संबंधवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे कहते हैं अकृतवाच्य। क्या हो जाता है? अकृतवाच्य। ऑप्शन ए। लोकोक्ति, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। लोकोक्ति है एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट है, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य। ऑप्शन डी। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह का पहचान कर चिह्नित करना है। आँख, अली, अक्षी, अक्ष, कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ग, नाक, केशर, इज्जत। तो अंग, अव्यय और अंग और शरीर, ये आपके बिल्कुल यहाँ पर क्या है? बिल्कुल आपके सही है। ऑप्शन बी। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पैर से सिर तक, अपाद मस्तक। क्या होता है? अपाद मस्तक। भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? भक्ति। कौन सा होता है? भक्ति होता है। 89 का सी। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। चाय ठंड हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, अच्छी नहीं अच्छा लगता है। पकड़ने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो संख्यावाची किसका होता है? द्विगु का होता है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी बोली है जो पूर्वी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की 92 का। जल्दी से बता दो भाई।
सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका सही ABC अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी इसकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, आती है कि नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है बुंदेली, क्या आ जाएगा, बुंदेली। नेक्स्ट है बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, वत्स होता है। क्या होता है, वत्स। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है। चैन की बंसी बजाना, साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना नहीं, इसका मतलब होता है मौज करना। 94 का ऑप्शन बी। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। लल्लू लाल जी की जो प्रसिद्ध सर्वाधिक ग्रंथ रहा है वो है प्रेम सागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी, में कौन सा अलंकार है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी, में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आता है आपका ऑप्शन ए, संदेह अलंकार। संदेह, किसी वस्तु में उसी तरह की किसी दूसरी वस्तु का अगर संदेह हो, सारी विच नारी है कि नारी भी सारी में, ये संदेह है कि नारी और साड़ी एक दूसरे में मिली हुई हैं, और जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर ये अलंकार होता है, संदेह। नेक्स्ट है हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या है। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है हजारों, ऑप्शन सी। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प। दूसरा चौथा होता है महा, तो यहाँ पर है आपका ग। निम्न शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। पानी स्त्रीलिंग नहीं होता है, डलास है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का आपने बताना है। ज्योत्सना ध्यान रखिएगा सही है, अहल्या भी सही है, अंतर्धान भी सही है, लेकिन मिष्ठान कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है मिष्ठान, तो ऑप्शन सी। ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कर सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।